Hello students, today we will discuss the chemical properties of alkenes, and in the chemical reactions electrophilic addition of hydrogen halides to the alkenes, and this addition follows the Markovnikov rule, and these reactions are the regioselective reactions. So अगर हम देखें, these are the hydrogen halides HCl, HBr and HI. सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि व्हाट आर द सिमेट्रिकल एल्कीन्स एंड व्हाट आर द अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, और इसमें जो एडिशन है वो कैसे होगा. फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकल एल्कीन्स अगर आप यहाँ पर देखें तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो है यहाँ पर CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है. इट मीन्स इट इज ए सिमेट्रिकल एल्कीन. दिस इज आल्सो सिमेट्रिकल एल्कीन क्योंकि डबल बॉन्ड के इधर CH3 है एंड CH3 है. सिमिलरली अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के देखें तो डबल बॉन्ड के इधर जो ग्रुप है दैट इज डिफरेंट और इधर जो ग्रुप है दैट इज डिफरेंट. हियर इट इज CH2 एंड हियर इट इज CH3. सो दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन. नाउ एडिशन ऑफ हाइड्रो हैलाइड टू एल्कीन्स कैसे होता है. हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं, व्हेन वी ऐड हाइड्रोजन हैलाइड द रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पासिंग ड्राई गैसियस हाइड्रोजन हैलाइड डायरेक्टली इनटू द एल्कीन. सो एल्कीन्स में अगर आप देखें दिस इज द पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर द लूजली हेड इलेक्ट्रॉन्स. तो और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज बाउंड बिटवीन द कार्बन कार्बन. सो जैसे ही हाइड्रोजन हैलाइड अटैक करता है एल्कीन पर, सो यहाँ पर जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और एक जो है हाइड्रोजन हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पर हमें 2 सिग्मा बॉन्ड एक्स्ट्रा हमें मिल जाते हैं. सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि एडिशन रिएक्शन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल एल्कीन. सिमेट्रिकल एल्कीन्स में कैसे होगा, यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2 है. तो ये जो हाइड्रोजन है या जो ब्रोमाइड है ये दोनों में से कहीं भी जा सकता है. तो ये प्रोडक्ट बनेगा में ब्रोमो इथेन. तो एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर ऐड हो गया, CH3 हो गया CH2 से एंड दिस इज CH2Br. और ये ब्रोमीन यहाँ पर भी आ सकता है. देन इट विल बी दोनों तरफ से अगर देखें तो इट विल बी सेम. सिमिलरली जो बट-टू-ईन है यहाँ पर भी सिमिलर ग्रुप्स हैं. तो हियर जो है HBr का अगर रिएक्शन होती है तो यहाँ पर भी दोनों में से कहीं पर भी जा सकता है. दिस 2-ब्यूटाइल ब्रोमाइड और सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है प्रोडक्ट वो बनता है. लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में देखेंगे तो ये हाइड्रोजन जो ब्रोमाइड है या हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये जो हाइड्रोजन है जो इलेक्ट्रोफाइल है, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल. ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ पर भी जा सकता है और यहाँ पर भी जा सकता है. सिमिलरली ये जो है ये यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है. लेकिन जाएगा कहाँ पर, ये जो है हमें कौन बताएगा, ये मार्कोव-निकोव रूल बताएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे प्रोपाइलीन, तो प्रोपाइलीन में जो हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, एन प्रोपाइल आयोडाइड एंड आइसोप्रोपाइल आयोडाइड. क्योंकि एक बार अगर हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर जाता है तो इट विल फॉर्म नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड. अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाता है तो दिस विल फॉर्म द आइसोप्रोपाइल आयोडाइड. बट दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट. सो हाइड्रोजन कहाँ पर अटैच हुआ, वो यहाँ पर अटैच हुआ, और आयोडीन कहाँ पर अटैच हुआ, वो यहाँ पर अटैच हुआ. सिमिलरली अगर हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं तो नेक्स्ट एग्जांपल आइसोब्यूटाइलीन. यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को ऐड करते हैं तो दिस हाइड्रोजन अगर यहाँ इस कार्बन के ऊपर जाता है तो यहाँ पर आइसोब्यूटाइल आयोडाइड बनेगा. अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर जाता है और जो आयोडाइड आयन है वो यहाँ पर जाता है तो दिस विल फॉर्म द टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड. बट दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट, नॉट दिस प्रोडक्ट, और this is the main product. So on examination of large number of reactions जो है, जब उन्होंने जो रशियन केमिस्ट थे मार्कोव-निकोव ने 1869 में उन्होंने एक रूल फर्निश किया. उन्होंने ये बताया कि उसमें जितने भी आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स हैं उसमें से केवल एक ही प्रोडक्ट जो है वो प्रीडोमिनेट करेगा. और these reactions follow according to the regioselective method and this is known as the regioselective reactions. What are the regioselective reactions?
The reactions when give exclusively or nearly exclusively one of the several isomeric products are called the regioselective reactions. So what is the rule? The rule states in the addition of an acid to carbon-carbon double bond, अगर कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड में कोई एसिड जो है वो एल्कीन में ऐड होता है तो हाइड्रोजन ऑफ द एसिड कहाँ पर जाएगा? हाइड्रोजन ऑफ द एसिड फॉर एग्जांपल HI या HBr का है, अटैचेज इटसेल्फ टू द कार्बन दैट ऑलरेडी होल्ड्स द ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो जिस कार्बन के पास में ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे वहीं पर जो है जो हमारा हाइड्रोजन ऑफ द एसिड है HBr का जो H है या HI का जो H है वो वहाँ पर जाएगा जिस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड के पास में ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर क्या है, अब हम काफ़ी सारी रिएक्शंस को जो है वो प्रिडिक्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें दिस इज द 1 ब्यूटीन, तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, यहाँ पर H है, यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर जाएगा। सो CH3, CH2, CHI एंड CH3। सो दिस इज द 2-iodobutane, दिस इज द सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। सो आयोडीन जो है वहाँ पर गया जहाँ पर जो है कम हाइड्रोजन थे, लेकिन हाइड्रोजन वहाँ पर गया जहाँ पर की ज़्यादा हाइड्रोजन थे जिस कार्बन के पास में। सिमिलरली अगर आप देखें 2-मिथाइल ट्यूब्यूटीन, तो ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर कहाँ जाएगा? ये इस कार्बन के पास जाएगा क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास जो है वो आयोडीन गया। सो दिस इज द टर्शरी पेंटाइल आयोडाइड। सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हमें मिलते हैं अब इसमें देखने में अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फॉर एग्जांपल अगर आप 2-ब्यूटीन देखें तो इसमें जो है दोनों तरफ बराबर हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। लेकिन अगर यहाँ पर जो है एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर Cl ग्रुप आ गया, देन हाइड्रोजन गोज टू दिस कार्बन आल्सो जहाँ पर कि ज़्यादा हाइड्रोजन है। 1-chloro-1-iodoethane, 1-chloro-1-iodoethane जो है इट विल फॉर्म। लेकिन अगर जो है यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और ये यहाँ पर क्या है, दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, लेकिन हाइड्रोजन दोनों में बराबर हैं, तब हमें 50% एक आइसोमर मिलेगा एंड 50% हमें दूसरा आइसोमर में मिलेगा। देन CH3, CH2, CHI एंड दिस इज CH2, CH3। दिस इज ए 3-iodopentane 50% एंड दिस इज ए 2-iodopentane। आयोडीन एक बार जो है इधर चला गया और ये CH2 जो हाइड्रोजन है वो इस वाले कार्बन में अटैच हुआ। सो ईच ऑफ द डबली बॉन्डेड कार्बन होल्ड्स 1 हाइड्रोजन। तो इस केस में क्या होगा, वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है लेकिन उसमें 50-50% हमारा जो है वो बनेगा। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी सारे इसी के आसपास ही पूछे जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल नाइदर प्रोडक्ट विल प्रीडोमिनेट, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो प्रीडोमिनेट नहीं होगा और इक्वल क्वांटिटीज में हमें प्रोडक्ट बने मिलेंगे अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड के इधर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। क्लियर? नाउ दिस मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज दैट विल फॉलो द मार्कोव-निकोव रूल। क्लियर हो गया? जिस कार्बन के पास में ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे एसिड का हाइड्रोजन उधर ही जाएगा। सो व्हाट विल बी द मैकेनिज्म हमें हम लोग देखेंगे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो कार्बोकैटायन का होता है वो दिस इज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। सबसे पहले टर्शरी मिलेगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल कैटायन। सिमिलरली जो स्टेबिलिटी है कार्बोकैटायन की, दिस इज द टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, दिस इज द ऑर्डर। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अगर हम देखते हैं तो ओरिएंटेशन कैसे होगा, ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी कैसे होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोपाइलिन लेंगे, प्रोपाइलिन में क्या है, डबल बॉन्ड के एक हाइड्रोजन इधर है, एक और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जाएगा। तो जैसे अगर यहाँ पर हाइड्रोजन जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पर आएंगे तभी जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। दिस विल बी द पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर गए और ये पॉजिटिव चार्ज आया, एंड दिस इज द CH3। दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन, एंड इन द सेकेंड स्टेप क्लोराइड आयन जो है वो अटैक यहाँ पर करेगा, एंड दिस इज द आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, दैट इज द एक्चुअल प्रोडक्ट। लेकिन
अगर सपोज हम कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर आता है, दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन, बट सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ये सबसे पहले बनेगा। तो जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल और ये पहले बनेगा ये प्राइमरी कार्बोकैटायन से, तो दिस विल बी द मेन प्रोडक्ट, दिस विल बी द एक्चुअल प्रोडक्ट। सो हियर यू कैन सी द सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। क्योंकि जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, दे विल स्टेबलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज। तो इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट को जो है आप हमारे पुराने लेक्चर्स को देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन के केस में भी क्या है, यहाँ पर जो है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो दिस विल गो टू द दिस और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना, ये सबसे पहले बनेगा, दिस इज द टर्शरी कैटायन। एंड अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बनता है सपोज, तो दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली 1 कार्बन। दिस इज टर्शरी because this carbon is attached to the 3 carbons. So tertiary carbocation is more stable, so the product will be formed the tertiary butyl chloride. This chloride ion will come to this cation. So tertiary butyl chloride is the actual product. Similarly अगर आप एक और एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 2-methyl tube butene, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर कोई भी कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है इट विल गो टू दिस और यहाँ पर जो है आपका कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से दिस इज द टर्शरी कार्बोकैटायन और हाइड्रोजन आपका इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे आया है, तो CH3CH2C+ एंड दिस विल फॉर्म द टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड। क्लोराइड आयन जो है देन विल अटैक टू द दिस पोजीशन, दिस इज द टर्शरी पेंटाइल क्लोराइड, दिस इज द एक्चुअल प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर कैटायन यहां पर बनता है तो दिस इज द सेकेंडरी कैटायन। सो टर्शरी कार्बोकैटायन इट इज द मोर स्टेबल। तो रिएक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है? रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द विच कैटायन इज फॉर्म्ड फास्टर। तो मार्कोनी को रूल में जो है द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द विच कैटायन इज फॉर्म्ड फास्टर और फास्ट इन द फर्स्ट स्टेप। फॉर एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल कैटायन हमने देखा, इट इज फॉर्म्ड फास्टर देन द नॉर्मल प्रोपाइल कैटायन। सेकेंडरी कैटायन पहले बनता है, देन द प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड टर्शरी कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड फर्स्ट, देन द सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है। सो दस ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ओरिएंटेशन कैसे होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में? इन केस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स is determined by the relative rates of 2 competing reactions. कौन सी हैं 2 competing reactions? Formation of 1 carbocation to the other cation. कौन सा कार्बोकैटायन पहले बनेगा? तो जनरल रूल फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, टर्शरी, सेकेंडरी, primary, and this is the stability of carbocation, and this stability of carbocation is due to the इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। सो मार्कोव-निकोव रूल जो है हम लोग कैसे उसको रीडिफाइन हम कर सकते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन्वॉल्व्स द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर? इट इन्वॉल्व्स द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, and more stable carbocation it is stabilized by the inductive effect and hyperconjugative effect। तो आज हमने बहुत सारे एग्जांपल्स इसके देखे हैं। इसी के आसपास जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में जो है हम इसका जो दूसरा रूल है मार्कोव-निकोव का एंटी रूल, क्योंकि ये क्लोराइड एंड आयोडीन के केस में जो है ये वाला रूल एप्लीकेबल होता है, लेकिन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के केस में अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ये रूल लागू नहीं होता है। दैट इज एंटी मार्कोव-निकोव रूल। दैट विल हम लोग जो है उसको डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू वेरी मच। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब करना जो है वो मत भूलिए। थैंक यू।